नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेर और आप देख रहे हैं अपडेट इन सुमेर यूट्यूब चैनल। इन दिनों राजस्थान में जातिवाद का मामला गरमाया हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसमें स्वाभाविक है कि सर्व समाज को ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन गलत है और कौन सही। मैं झालावाड़ जिले के गांव सुराणा के मामले का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन अगर इस विषय को हम छोड़ दें तो पूरे राजस्थान में या यूं कहूँ पश्चिमी राजस्थान में देखा जाए तो जातिवाद चरम पर है। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि जातिवाद इस समय समाज के लिए बेहद घातक और दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसे सर्व समाज को मिलकर इस जातिवाद नाम के राक्षस को ख़त्म करना चाहिए। सर्व समाज से मैं एक ही विनती करना चाहता हूँ कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, इसलिए अपराधी को जातिगत संरक्षण देना बंद कीजिए। आइए जानते हैं जयपुर के एक सीनियर पुलिस अधीक्षक आईपीएस श्री किशन साई जी ने जातिवाद पर क्या कहा। आइए सुनते हैं। मैं किशन सहाय, आईजीपी आरएसी, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। हम टीवी पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे खबर कुछ एक दिनों में देखते रहते हैं कि छुआछूत या जातिगत भेदभाव के आधार पर कई जगह अन्याय अत्याचार होता रहता है। तो इस बारे में अपन सब खेद व्यक्त भी करते हैं, दुखी भी होते हैं। तो चूंकि अब परिस्थिति अपने सब अनुकूल आ गई है, ये जातिगत भेदभाव और जाति व्यवस्था ये 3-4 हज़ार साल से भारतीय समाज में चल रही है और इससे अपन को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हजारों साल की गुलामी झेली है। इसमें मुख्य कारण या प्रमुख कारणों में से एक जाति व्यवस्था में बटे रहना भी है। तो अब अपने लिए परिस्थिति एक होने की आ गई है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमको एक कर रही है। सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। शिक्षक, टीचर, लेक्चर वगैरह सभी जाति धर्म के हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अपन को एक कर रही है क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग अधिकारी कर्मचारी हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी अपन को एक कर रही है। सभी जाति धर्म के नेता है, राजनेता हैं। और विज्ञान का नॉलेज है, इससे भी अपन को ये पता लग रहा है कि भाई किसी जाति का एक कोई ब्लड ग्रुप नहीं है। और सब में अगर शादी होती तो बाल बच्चे हो जाते हैं, अगर जरूरत पड़ती तो ब्लड वगैरह चढ़ जाता है, अंगदान वगैरह भी एक दूसरे का स्वीकार कर लिया जाता है। हमको विश्व स्तरीय ज्ञान भी है। पढ़ाई के दौरान भी हम विश्व के विभिन्न देशों के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीति के बारे में और विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा डे टू डे में हम टीवी पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे हर देश के बारे में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको भी सुनते रहते हैं। तो इससे भी यह है कि भाई किसी भी देश में इस तरह की ऊंच नीच वाली व्यवस्था, छुआछूत वाली व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए अब हमको सबको ये एहसास हो रहा है कि भाई छुआछूत है, जो मानवता पर कलंक है, कमजोर पर अत्याचार है। और जो भी कोई सही आदमी है, जो न्यायिक प्रवृत्ति का है, उसके हिसाब से ये ऊंच नीच छुआछूत किसी भी तरह स्वीकार नहीं हो पा रही है। हालांकि अपना लक्ष्य तो यह है कि भारत के समाज से जाति प्रथा को या जातिगत व्यवस्था को ही खत्म करना है। लेकिन शुरुआत में अपन सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हर घर से, हर गांव से ये जातिगत व्यवस्था की जो छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, ये खत्म हो। इसमें हर भारतीय सहयोग करेगा, सहभागी बनेगा। अपन वो काम करके जाएंगे जो आने वाली पीढ़ी अपन पे गर्व करेंगी कि हमारे कोई पुरखे आए थे जो हजारों साल से बटे हुए समाज को एक करके चले गए। और जो एकजुट समाज होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। सभी के चेहरों पे खुशियाँ आएंगी और आगे चल करके कभी गुलामी की नौबत भी नहीं आएगी और ये देश मतलब सुपर पावर भी बनेगा, एकजुट भी रहेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने अपने जहाँ भी आप रहते हो, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे अपना घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रास्ते में चलते हो, इस चीज़ का जहाँ भी कोई ऐसे व्यवहार आता है, ऐसी बात आती है, तो छुआछूत के खिलाफ खड़े हों, ऊंच नीच के खिलाफ खड़े हों और मानवता के साथ खड़े हों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं किशन सहाय, आईजीपी आरएसी, पुलिस मुख्यालय जयपुर, राजस्थान। हम टीवी पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे खबर कुछ एक दिनों में देखते रहते हैं कि छुआछूत या जातिगत भेदभाव के आधार पर कई जगह अन्याय अत्याचार होता रहता है।
तो इस बारे में अपन सब खेद व्यक्त भी करते हैं, दुखी भी होते हैं। तो चूंकि अब परिस्थिति अपने सब अनुकूल आ गई है, ये जातिगत भेदभाव और जाति व्यवस्था ये 3-4 हज़ार साल से भारतीय समाज में चल रही है और इससे अपन को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। हजारों साल की गुलामी झेली है। इसमें मुख्य कारण या प्रमुख कारणों में से एक जाति व्यवस्था में बटे रहना भी है। तो अब अपने लिए परिस्थिति एक होने की आ गई है। तो हम देख सकते हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमको एक कर रही है। सभी जाति धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं। शिक्षक, टीचर, लेक्चर वगैरह सभी वो सभी जाति धर्म के हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी अपन को एक कर रही है क्योंकि सभी जाति धर्म के लोग अधिकारी कर्मचारी हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था भी अपन को एक कर रही है। सभी जाति धर्म के नेता हैं, राजनेता हैं। और विज्ञान का नॉलेज है, इससे भी अपन को ये पता लग रहा है कि भाई किसी जाति का एक कोई ब्लड ग्रुप नहीं है और सब में अगर शादी होती तो बाल बच्चे हो जाते हैं। अगर जरूरत पड़ती तो ब्लड वगैरह चढ़ जाता है, अंगदान वगैरह भी एक दूसरे का स्वीकार कर लिया जाता है। हमको विश्व स्तरीय ज्ञान भी है। पढ़ाई के दौरान भी हम विश्व के विभिन्न देशों के बारे में, भूगोल के बारे में, राजनीति के बारे में और विभिन्न धर्मों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा डे टू डे में हम टीवी पे, अखबार में, सोशल मीडिया पे हर देश की बारे में जो भी घटनाएं घटती हैं उनको भी सुनते रहते हैं। तो इससे भी यह है कि भाई किसी भी देश में इस तरह की ऊंच नीच वाली व्यवस्था, छुआछूत वाली व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए अब हमको सबको ये एहसास हो रहा है कि भाई छुआछूत है, जो मानवता पर कलंक है, कमजोर पर अत्याचार है और जो भी कोई सही आदमी है, जो न्यायिक प्रवृत्ति का है, उसके हिसाब से ये ऊंच नीच छुआछूत किसी भी तरह स्वीकार नहीं हो पा रही है। हालांकि अपना लक्ष्य तो यह है कि भारत के समाज से जाति प्रथा को या जातिगत व्यवस्था को ही खत्म करना है। लेकिन शुरुआत में अपन सबका यही प्रयास होना चाहिए कि हर घर से, हर गांव से ये जातिगत व्यवस्था की जो छुआछूत है, ऊंच नीच की भावना है, ये खत्म हो। इसमें हर भारतीय सहयोग करेगा, सहभागी बनेगा। अपन वो काम करके जाएंगे जो आने वाली पीढ़ी अपन पे गर्व करेंगी कि हमारे कोई पुरखे आए थे जो हजारों साल से बटे हुए समाज को एक करके चले गए। और जो एकजुट समाज होगा तभी ये देश आगे बढ़ेगा। सभी के चेहरों पे खुशियाँ आएंगी और आगे चल करके कभी गुलामी की नौबत भी नहीं आएगी और ये देश मतलब सुपर पावर भी बनेगा, एकजुट भी रहेगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने अपने जहाँ भी आप रहते हो, चाहे कार्यस्थल हो, चाहे अपना घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे रास्ते में चलते हो, इस चीज़ का जहाँ भी कोई ऐसे व्यवहार आता है, ऐसी बात आती है, तो छुआछूत के खिलाफ खड़े हों, ऊंच नीच के खिलाफ खड़े हों और मानवता के साथ खड़े हों। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।